बिल्कुल हम इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कारकुनान है बशुमली जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा स्लोगन रेज हो रहे हैं 5 अगस्त से काला दिन। और जिस तरह से पहले ही कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त को बतौर काला दिन मनाया जाएगा और लगातार सुबह से ये लोग जो है सिटिंग पे है। और हमारे साथ मौजूद है जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, जैसे आप सबको पता है कि आज ही दिन 6 साल पहले जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात दिए गए थे उनको सलब किया गया, उनके ऊपर डाका डाला गया यूनिलैटरली और अनडेमोक्रेटिकली। उसके साथ साथ इस प्रिंसली स्टेट को न कि सिर्फ डिग्रेड किया गया बल्कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद यूटी करार दिया गया, जिससे यहाँ के लोगों की बराह रास्त ह्यूमिलेशन की गई। उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट था उसके ऊपर चोट डाली गई और इस प्रिंसली स्टेट के जितने भी हिस्से थे उनमें एक एहसास ये दिया गया कि आज तक वो हमारी मेहरबानी पे थे, आज के बाद उनकी वो मेहरबानियां विड्रॉ की गई। आज जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के साथ जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, तो ऐसा महसूस वो करा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जैसे कि वो 2nd ग्रेड शहरी हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज का मजीद इंतजार कर रहे हैं। 6 साल हो गए। इन 6 सालों में उनने वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हत्ता कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त वो अपनी इलेक्शन में यहां जमीन ढूंढने आए थे, कश्मीर में भी जमीन ढूंढने आए थे, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि हम इस हुकूमत बनने के बाद ही हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। लेकिन अभी तकरीबन 9 महीने से ज्यादा हो गया, साल होने वाला है। बार बार यहां से याददाश्त जाने के बावजूद भी वो अपने उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर फैसला किया कि इस अंधी गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम एक मूवमेंट तैयार करेंगे। उनको याददाश्त दिलाने के लिए हमने पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में हमने हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत, इस नारे के तहत एक मूवमेंट चलाई। हमने अपने कारकुनों को इसके लिए तैयार किया। हमने वहां पे जी हिस लोगों के साथ बात की और उसमें मजीद शिद्दत देने के लिए जिस वक्त राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा, उसमें उनको एक न सिर्फ याददाश्त दिलाई बल्कि उनसे ये कहा कि आपका जो गरिमा है इस कुर्सी की, वो गरिमा को भी आप खत्म कर रहे हैं। बहरहाल हमने अपनी आवाज को शिद्दत देने के वास्ते श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो की कॉल दी, ताकि हम वहां पे जाके पार्लियामेंट का घेराव करके जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज वहां पहुंचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कामयाबी से 3 प्रोग्राम किए और उसके बाद जो हमने ये नया प्रोग्राम दिया कि पब्लिक आउटरीच के तहत हमने 1 से 4 तारीख तक जो प्रोग्राम किए वो कल अल्हम्दुलिल्लाह काफी कामयाबी से वो भी इख्तिताम पजीद हुए। आज का दिन ये तमाम जम्मू कश्मीर लोगों के लिए एक काला स्याह दिन है, जिस दिन हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान, हमारे तमद्दुन, हमारी तहजीब के साथ दिन दहाड़े खिलवाड़ किया गया, डाका डाला गया। इस दिन को हम आज स्याह दिन मानते हैं। इस दिन को हम एक ऐसा कातिल दिन मानते हैं जिसने हमारे जमहूरी ताकतों को, जमहूरी तकाज़ों को सरेआम कत्ल कर दिया। और उसी के तहत आज हम यहाँ जमा हुए थे। हमारी कोशिश थी कि हम बाहर निकल के अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, अपने जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक हम हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पे वावेला करें। लेकिन हस्ब दस्तूर एक दफा फिर हमारा दफ्तर सील कर दिया गया और हम मजबूर हो गए यहाँ अपने ही दफ्तर के आंगन में उस एहतिजाज को और उस डिमांड को उठाने के लिए जिसके वास्ते इस वक्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है वो कमर बस्ता है।
खरा साहब, जिस तरह से पीडीपी का कहना है कि स्टेटहुड से भी बड़ा इशू जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 है और पीडीपी उस पर बाजिद है और लड़ेगी उस पर, तो आपका क्या मौकफ है इस पर? और आज आपने वही दिन चुना 5 अगस्त से जब 370 को स्क्रैप किया गया, एब्रोगेट किया गया। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या उस एजेंडा के तकमील और उसको आगे चलाने का अपना तरीक़ेकार होता है। मैं किसी एजेंडा के ऊपर कोई टिप्पणी किए बगैर ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एब्रोगेशन के बाद से ही जो हमारे जमहूरी हकूक थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक थे, जिसके तहत ही ये सब नंबर वगैरह आते हैं, उसके ऊपर एहतिजाजन जो हमारा जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, जिसका मैं उस वक्त मेंबर था, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे जो हकूक जो हैं आईनी तौर जिनको गैर जमहूरी तौर और यकतरफा तरीके से हटाया गया वो रेस्टोर किए जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब अगर कोई चीज ला हासिल है तो वो स्टेटहुड है, जिसके वास्ते जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक पहल की है। इसके साथ साथ मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो ट्रेड से हों, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, कि वो इस जो हमारी जदोजहद चल रही है इसका वो हिस्सा बन जाए, और अगर वो चाहते हैं कि हम इसकी लीड करें, वो आगे चले, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। तो बिल्कुल, ये थे जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा, जिन्होंने जो दफा 370 या फिर जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड के लिए इन्होंने मुहिम छेड़ी है, हमारी रियासत हमारा हक, तो उसको लेकर इन्होंने तबसरा किया और ये कहा कि यकीनी तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने कॉल दिया था आज का दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाना, और एन उसी मुताबिक कांग्रेस ने यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन भी किया। आप अक्षा के साथ न्यूज़ 18 के लिए जेकेपीसीसी हेडक्वार्टर सिन्नर से मुदस्सिर कादरी।